Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we are going to solve one of the past papers. ये क्वेश्चन आया हुआ है NTS के पास्ट पेपर के अंदर कि अगर एक फॉर इंस्टेंस मैं अगर यहाँ बना लूँ, मेरे पास यहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है विच इज़ पॉजिटिव, और इसके यहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है। तो आप बताएं, अगर इस टेस्ट चार्ज को अगर हम रिलीज़ कर देते हैं रेस्ट से, तो इनकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा। मतलब जब ये अवे मूव करेगी तो या एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी और वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, या फिर अपोजिट होगा, या कुछ क्या कंडीशन बनेगी जब ये जो टेस्ट चार्ज है वो हम उसको रेस्ट से निकाल देंगे। ऑलराइट, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सेलरेशन कम हो और वेलोसिटी बढ़े, या फिर वेलोसिटी कम हो और एक्सेलरेशन बढ़े। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बता दूं, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये हो सकता है। फॉर दैट यू नीड टू जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर काइनेमैटिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं सोर्स चार्ज के बारे में। सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी है पॉजिटिव। इसका मतलब जब इस टेस्ट चार्ज को रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये क्या कर देंगे, मूव अवे कर जाएंगे। जब ये अवे मूव करेगा तो कुछ इस तरीके से ये टेस्ट चार्ज इसको अपने यहाँ से हटाएगा कि भाई आप दूर जाओ। फोर्स किस तरफ लग रही है? इस साइड लग रही है। ऑलराइट, कौन लगा रहा है फोर्स? ये सोर्स चार्ज लगा रहा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है फोर्स अपॉन चार्ज के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही है। इस तरफ क्या लग रही है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और फोर्स भी इसी तरफ है। ठीक है, अब आप सोचें, जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज अवे जाएगा तो जो सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है वो डिक्रीज़ करेगी। हमने एक रिलेशन पढ़ा है, F इज़ इक्वल टू ma। जैसे जैसे ये अवे जाएगा, फॉर इंस्टेंस मैं एक चार्ट बनाती हूँ, एक लाइन ग्राफ का, उससे आपको बात शायद समझ आ जाए। ये है .1, ये है .2, ये है .3। ठीक है, अभी जो मेरे पास टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसे रेस्ट से छोड़ा तो वो यहाँ आएगा यहाँ पे। जब वो यहाँ पे आएगा तो उस पर जो उस पर फोर्स लगा रहा है सोर्स चार्ज, वो थोड़ी कम होगी। जब ये यहाँ पे आएगा तो और कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। हमने ये पढ़ा ना, जब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये हमने कैसे फॉर्मूला ड्राइव किया? E बराबर है KQ/R²। हमने डिस्टेंस को, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस मैं थोड़ी कंफ्यूज कर रही हूँ, मैं एक स्ट्रेट बात बताती हूँ। वो ये है कि आप डिस्टेंस बढ़ाएं तो डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो मेरे पास जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्स हो रही है यहाँ पे कम, अगर फोर्स कम हो रही है तो इस रिलेशन के हिसाब से क्या एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या करेगी? वो डिक्रीज़ कर जाएगी। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। ये बात तो समझ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करने वाला कहाँ पे है? एक्सेलरेशन डिक्रीज़ यहाँ पे हो रही है इसमें, और एक्सेलरेशन डिक्रीज़ यहाँ हो रही है। अब देखते हैं अब यहाँ पे अब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है या फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, ये बात देखते हैं। ऑलराइट, अब हमने समझ लिया कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो गई। अब आपको एक और बात याद होगी, जब आपने काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा, अगर मेरे पास फोर्स जाती है, फोर्स लगती है अलोंग लगती है तो मेरे पास वेलोसिटी करती है इंक्रीज़। अगर मेरे पास फोर्स यही जो है फोर्स ऑपोजिट लगती है, ऑपोजिट टू मोशन, तो मेरे पास वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज़ कर जाती है। ऑलराइट,
अब यहाँ पे थोड़ा देखें तो फोर्स जो है मेरे पास वो अलोंग द मोशन लग रही है। मोशन भी इस तरफ हो रहा है, मोशन भी इस तरफ हो रहा है, मेरे पास मोशन इस तरफ हो रहा है, सॉरी अबाउट दिस, मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, और इसी तरफ मेरे पास फोर्स भी लग रही है। तो मैंने क्या बोला, जब अलोंग द मोशन लग रही है, अगर फोर्स हो रही है तो क्या करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो वेलोसिटी क्या करती है, मेरे पास इंक्रीज कर रही है। मेरे पास वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन हो रही है डिक्रीज और वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हुआ, दिस ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत तरीके के MCQs आ भी चुके हैं और आगे आएंगे भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो इट्स नेसेसरी ताकि आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से क्लियर करके जाएं। I hope this question is clear to you. If still you have any kind of query or any confusion, you can easily type in the comment box, and I would be glad to reply. So till then, take care and stay tuned to the channel.